क्लास 10 मैथमेटिक्स। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9 सी कराने जा रहा हूं, जो कि मैट्रिसेस की है और ये यूनिट 2 अलजेब्रा है। चलिए देखते हैं इसमें बचे हुए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 17 चल रहा है। इन ईच केस गिवन बिलो फाइंड A the order of matrix M and B है the matrix M। यहाँ दिया हुआ है फर्स्ट नंबर पे M इंटू मैट्रिक्स 1 1 0 2 इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2। चलिए देखते हैं बच्चों, सबसे पहले यहाँ ऑर्डर ही बताना है आपको। ऑर्डर ऑफ M बताना है, तो ऑर्डर ऑफ 1 M जो है वो 1 इंटू 2 की हो जाएगी। तो लेट कर लेते हैं, लेट M इज इक्वल टू कितना, ये A एंड B, ये हमने लेट कर दिया है। अब इसके अकॉर्डिंग चल देते हैं। दिया हुआ क्या है, इसमें दिया हुआ है M इंटू मैट्रिक्स है 1 1 0 2 इज इक्वल टू कितना दिया है, ये दिया है 1 मैट्रिक्स एंड 2। M की रख दीजिए वैल्यू, A हो गया और B हो गया यहाँ पे, और यहाँ क्या है 1 0 और 1 2 है, इक्वल टू कितना हो गया 1 2। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, रूल वही लगेगा आर सी आर वाला ही। रूल को याद रखना है बच्चों, आर सी आर, रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करेंगे और रो में लिखेंगे। ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया, तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। A इंटू 1 प्लस B इंटू 1 हो जाएगा। B इंटू ये 0 आएगा बच्चों, ये वाला नीचे वाला। फिर इसके बाद 1 A इंटू 1 आ जाएगा, A इंटू 1, फिर प्लस B इंटू ये वाला 2 आ जाएगा, इक्वल टू कितना है 1 है और 2 है। यहाँ A आ गया और यहाँ पर हो गया A प्लस 2B इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2। चलिए कंपेयर कर दीजिए, तो देखिए A इक्वल टू 1 हो जाएगा ये वाला, और A प्लस 2B इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। A की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, तो 1 प्लस 2B इज इक्वल टू 2 हो गया। सो 2B इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करते हैं जरा, 2B इक्वल टू 1 हो गया, सो B इक्वल टू इतना 1/2 हो गया। इट मीन्स आपका आंसर आ चुका है। A इक्वल टू कितना हो गया 1 आ गया, एंड B इक्वल टू आ गया 1/2, तो M निकल के आ गया। द मैट्रिक्स M कितना हो गया, ये A की वैल्यू 1 हो गई और B की वैल्यू 1/2 हो गई, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अच्छे क्वेश्चन है बच्चे। तो ये चलता है इसका सेकंड पार्ट। अब देखो यहाँ पर कौन से ऑर्डर में है, मैट्रिक्स देखिए इन्होंने 1 4 2 1 इंटू M इज इक्वल टू 13, मैट्रिक्स है 13 5। अब इसका मतलब है ये कि यहाँ पर 2 इंटू 1 की मैट्रिक्स चाहिए, यानी M जो है A का आंसर दे रहे हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स M। कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 ऑर्डर का होगा। तो चलिए देखते हैं 2 इंटू 1 कैसे हो रहा है। लेट कर लेते हैं, लेट M इक्वल टू A B, ये 2 इंटू 1 की मैट्रिक्स ले ली गई है। अब इसमें मल्टीप्लाई के लिए दे रहा है, क्या दे रहा है क्वेश्चन में, 1 4 2 1 मैट्रिक्स है, इसकी मैट्रिक्स इस M से मल्टीप्लाई करनी है। A B इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ये है 13 है और 5 है। चलिए मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई के लिए रूल्स वही रखने हैं, आर सी आर, मतलब रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करेंगे और रो में लिखना है। आर ये है, सी ये है और आर में लिखना है। चलिए तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 इंटू A, फिर 4 इंटू B हो जाएगा,
फिर 2 इंटू ए हो जाएगा प्लस 1 इंटू बी इक्वल टू कितना है 13 एंड 5 है ये मैट्रिक्स। चलिए सिंप्लीफाई और कर लीजिए इसको, तो ऊपर आ जाएगा a प्लस 4b, नीचे आ जाएगा 2a प्लस b इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 एंड 5। कंपेयरिंग कर लीजिए, a प्लस 4b इक्वल टू कितना आ गया 13 आ गया, और ट्वाइस a प्लस b इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन सेकंड हो गई। इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है। तो अब करना क्या चाह रहा हूँ, इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। मल्टीप्लाई कर दीजिए जरा, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो 2a आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस का 4 2 जा 8b हो जाएगा, और इसका 2 13 2 जा 26 हो गया। यहाँ पर 2a है, प्लस का b है, और इक्वल टू कितना है 5 है। माइनस कर देंगे बच्चों, तो ये माइनस एक और माइनस हो गया, तो ये 2 कैंसिल हो गया। 8 माइनस बी ये जो कर रहे हैं तो 7b आ जाएगा, और इक्वल टू यहाँ से कितना बच जाएगा बच्चों 21 बच जाएगा। सो b इक्वल टू 21 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा। 7 1 जा 7, 7 3 जा, सो b कितना आ गया 3। b की वैल्यू किसी एक में रख देते हैं, तो यहाँ रख दे रहे हैं हम, ज़्यादा बढ़िया रहेगा फर्स्ट में ही। तो a प्लस 4 इंटू बी है 3 आ गया इक्वल टू 13। सो a प्लस 4 3 जा 12 हो गया इक्वल टू 13। सो a विल बी इक्वल टू 13 माइनस 12, यानी a कितना आ गया 1 आ गया। a और b निकल चुके हैं। अब हमें क्या निकालना, मैट्रिक्स m निकालना है। इसलिए m इक्वल टू कितना हो जाएगा, a हमारे पास आया है 1 और b कितना है बच्चों, b आया है हमारे पास 3, ये लिखा हुआ है। सो 3, तो m मैट्रिक्स 1 3 हो गई, और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं, बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये है नेक्स्ट 18। इफ a इक्वल टू 2x और 0 1 एंड b इक्वल टू 4 36 0 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x गिवन दैट a स्क्वायर इक्वल टू b, ऐसा कुछ गिवन है। तो चलिए इन मैट्रिक्स की पहले मल्टीप्लाई वगैरह करके देखते हैं। सबसे पहले a स्क्वायर लिख लेते हैं। a स्क्वायर मीन्स क्या होता है, a इंटू a होता है। तो a को पहले लिख लीजिए, कितना है 2 है, 0 है, x 1, और इधर मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, इसी से करनी है, 2 और x 0 और 1। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं बच्चों कितना आता है। तो 2 इंटू 2 आ जाएगा, पहले सिंपल लिखा करो, इससे गलती होने के चांसेस नहीं रहते हैं। फिर x इंटू 0 प्लस का है ये r c, और r में लिख दिया हमने। फिर 2 की मल्टीप्लाई इस x से करेंगे, सो 2 इंटू x हो जाएगा। फिर x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, तो x इंटू 1 आ गया। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, 0 इंटू 2 हो जाएगा, सो 0 इंटू 2 हो गया। फिर 1 इंटू 0 हो जाएगा, प्लस का 1 इंटू 0। फिर 0 इंटू एक्स हो जाएगा, सो 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1 हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्या आ जाएगा यहाँ। ये आ जाएगा 2 2 जा 4 प्लस का 0, यहाँ से 2x और प्लस का x, यहाँ से कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 0 और प्लस का 1 आ जाएगा। देखिए आगे कितना हो गया, यहाँ पे ये आ गया 4, और यहाँ 2x और x कितना हो गया 3x हो गया। यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों जरा। ये अब बच गया a स्क्वायर तो निकल चुका है हमारा, और इसके बाद अब निकालना है हमें b, यानी a स्क्वायर इक्वल टू b लेना है। तो यहाँ लिख दीजिए a स्क्वायर इक्वल टू b, दोनों रख दीजिए। तो यहाँ हो गया 4 3x और नीचे 0 और 1। यहाँ की मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, 4 है, 36 है, 0 है और 1 है। जरा यहाँ देखना है, 0 इक्वल टू 0 है, 1 इक्वल टू 1 है, इसका मतलब 4 भी 4 के इक्वल है। दैट मीन्स कि 3x जो है वो 36 के इक्वल हो जाएगा। सो 3x इक्वल टू 36, सो x इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। सो x की वैल्यू 12 आ गई, और यही आपका आंसर हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं बच्चों जरा। ये है क्वेश्चन नंबर 19। ये क्या कह रहा है, इफ ए मैट्रिक्स है 3 7 2 4 एंड बी इक्वल टू मैट्रिक्स 0 2 5 3 एंड सी इक्वल टू मैट्रिक्स 1 -5 -4 6, फाइंड ए बी -5 सी। तो सबसे पहले हम ए बी निकालना चाहेंगे। ए बी निकाल लेते हैं। ए है मैट्रिक्स आपका 3 7 एंड 2 4 और बी कितना है, ये है 0 2 और 5 3। चलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू 0 हो जाएगा प्लस 7 इंटू 5 हो जाएगा। रूल्स वही लेना है आर सी आर का। आर की यानी रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करना है, रो में लिखना है। रो ये है, कॉलम ये है और फिर ये रो में लिखना है। चलिए ये हो गया, पहले वाला हो चुका है। अब दूसरे वाले में लेना 3 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3 आ जाएगा। चलिए सेकंड है 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 5 और यहां से क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 आ जाएगा और प्लस का 4 इंटू 3 आ जाएगा। देखिए क्या आ जाएगा यहाँ, ये तो 0 हो गया प्लस का 5 7 जा 35 3 2 जा 6 और प्लस का 7 3 जा 21। यहाँ से 0 आ जाएगा और 4 5 जा 20 आ जाएगा। यहाँ से 4 आ गया और प्लस का 4 3 जा 12 आ गया। ये कितना हो जाएगा 35 हो गया। ये आ गया कितना 27। यहाँ से 20 हो जाएगा और ये आपका 4 और 12 16 आ जाएगा। ये जो आया बच्चों ए बी निकल के आया। और 5C भी निकाल दीजिए, 5C निकाल दीजिए। तो 5 इंटू सी लिख लीजिए, 1 है माइनस का 5 है और माइनस का 4 है और 6 है। ये इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी और हर एलिमेंट के साथ हो जाएगी। तो 5 1 जा 5 -5 5 जा 25 एंड 5 4 जा 20 विद माइनस साइन और 5 6 जा 30। ये आ गया आपका 5C। निकालना क्या है हमें, ये निकालना है बच्चों, उसको यहाँ निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ए बी -5C की वैल्यू निकालनी है। ए बी -5C देख लेते हैं, पहले ए बी रख लेते हैं। ए बी कितना है बच्चों, ये है 35 27 मैट्रिक्स है आपकी और यहाँ 20 है और यहाँ 16 है। माइनस का 5C जो दिया हुआ है 5 है और माइनस का 25 है और फिर -20 है और 30 है। इसको अब सॉल्व करना रह गया है। चलिए 35 हो गया, माइनस का 5 हो जाएगा यहाँ करके, फिर 27 है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 25 यहाँ पे, ये 20 हो गया और यहाँ माइनस और माइनस प्लस कर देगा तो प्लस का 20, फिर 16 है यहाँ और माइनस का 30 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना रह गया है। 35 -5 करेंगे तो 30 आ जाएगा, 27 और ये जरा ऐड कर दीजिए 52 आ जाएगा, 20 20 40 हो जाएगा और ये माइनस का आएगा, जो भी कुछ आएगा तो 1 4 आ जाएगा ये माइनस का और यही आपका आंसर बन जाएगा। ये क्या निकल के आया बच्चों, ए बी -5C। क्वेश्चन नंबर है 20 हमारा। If A and B are any two into 2 matrices such that AB is equal to BA is equal to B and B is not a zero matrix, what can you say about the matrix A? तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ जो दिया हुआ है AB is equal to BA दिया हुआ है और is equal to B दिया। That means क्या हुआ कि AB is equal to B हो गया और यहाँ से BA is equal to B ही हुआ। इट मीन्स कि जो A है वो अपने आप में I के इक्वल हुआ और ये I2 ऑर्डर इसका 2 into 2 होगा। मतलब क्या निकल के आएगा, ये मैट्रिक्स जो है 1 0 0 1 की मैट्रिक्स होगी। अब इनको चलो हम सॉल्व करके देख लेते हैं। लेफ्ट कर लेता हूँ जरा, लेफ्ट B is equal to A
और बी हो गया, सी यहाँ डी ले लिया हमने। तो चलिए बच्चों इसमें निकालना चालू करूंगा। पहले मैं ए बी निकालूंगा। ए बी निकाल लेते हैं। ए बी देखिए, ए तो आपका ये है कितना 1 0 0 1 और बी कितना है ए बी सी और डी। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं जरा, ये चेक करके दिखा रहा हूं बच्चों। क्या हो जाएगा 1 इंटू ए आ जाएगा, आरसीआर का रूल लगाएंगे तो 1 इंटू ए हो गया, प्लस का 0 इंटू सी आ जाएगा, फिर 1 इंटू बी आ जाएगा और प्लस का 0 इंटू डी आ जाएगा, फिर यहां से 0 इंटू ए, फिर 1 इंटू सी आ जाएगा, फिर यहां से आ जाएगा 0 इंटू बी, फिर 1 इंटू डी। कितना आ गया जरा चेक करना है। यहाँ से ए हो जाएगा, प्लस का 0 आ जाएगा, यहाँ से बी आ जाएगा, प्लस का 0, यहाँ से 0 प्लस का सी हो गया, यहाँ से आ गया आपका 0 प्लस का डी। यानी क्या निकल के आ गया, मैट्रिक्स ए आ गया और बी आ गया, यहाँ पर सी आ गया और ये डी आ गया। और ये क्या है मैट्रिक्स बच्चों, ये तो ए बी निकल के आई है, लेकिन ए बी इजिकल टू कितना आ गया, ये बी के ही इक्वल आ गया। इसका मतलब ये करेक्ट है। अब हम जरा बी ए निकालने की कोशिश करते हैं। बी देखिए मैट्रिक्स क्या है बच्चों, ये है ए बी सी और डी। इसकी आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 0 0 1। चलिए देखिए क्या आता है। आरसीआर का रूल लगाना है तो ए इंटू 1 हो जाएगा, प्लस बी इंटू 0, फिर a इंटू 0 आ जाएगा, प्लस b इंटू 1 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा नीचे लेना है, c इंटू 1 आ जाएगा, प्लस d इंटू 0 हो जाएगा, फिर c इंटू 0 प्लस d इंटू 1। सिंप्लीफाई करिए इसको, क्या आएगा, ये आ जाएगा a प्लस का 0, यहाँ से 0 प्लस का b हो जाएगा, यहाँ पर c प्लस का 0 और यहाँ 0 प्लस d आ जाएगा। कितना आ गया बच्चों, ये आ गया a b c एंड d, जो कि वही मैट्रिक्स है आपकी जो हमने ली थी, यानी b मैट्रिक्स, यानी b इक्वल टू b हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, a is equal to I and I is order of 2, so 1 0 0 1, so यही आपका आंसर है। चलिए देखते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है 21 नंबर क्वेश्चन। गिवन a इक्वल टू मैट्रिक्स 3 0 0 4 and b इक्वल टू a b 0 c and that a b इक्वल टू a plus b, find the value of a b and c। तीनों वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले बच्चों मैं ए बी निकालना चाहूंगा, तो ए बी ले लेते हैं। ए लिख लेते हैं, मैट्रिक्स है 3 0 0 4 और बी लिखना है आपको, तो ए है, बी है, 0 है और सी है। चलिए देखते हैं क्या निकल के आता है। रूल वही आरसीआर का लगाना है, तो रो की कॉलम में मल्टीप्लाई फिर रो में लिखना है। तो 3 इंटू ए आ जाएगा, 3 इंटू ए प्लस 0 इंटू 0, फिर 3 इंटू बी आ जाएगा, प्लस 0 इंटू सी हो जाएगा। अगले में 0 इंटू ए आ जाएगा, यहाँ पे 0 इंटू ए प्लस 4 इंटू 0, फिर 0 इंटू बी हो जाएगा, प्लस 4 इंटू सी आ जाएगा। सिंप्लीफाई करना है इसको, ऊपर तो 3a आ गया, प्लस का 0 हो गया, 3b आ गया, प्लस का 0, यहाँ से 0 प्लस 0, यहाँ से 0 प्लस 4c आ गया। जरा सिंप्लीफाई और कर दीजिए, कितना हो गया, यहाँ तो 3a आ गया, 3b आ गया, 0 आ गया और 4c आ गया। ये हमने निकाला बच्चों ए बी। अब हमें निकालना है ए प्लस बी, ये जो दिया हुआ है। तो चलो देखते हैं, ए प्लस बी भी निकाल दीजिए। तो ए लिख लीजिए पहले, कितना है 3 0 और 0 4, ये मैट्रिक्स दी हुई है, प्लस का बी लिख दीजिए, कितना है ए बी एंड 0 सी। प्लस करके देखते हैं बच्चों कितना आता है, 3 प्लस ए हो जाएगा यहाँ पे,
और यहाँ पे 0 प्लस का b हो जाएगा, यहाँ पे 0 प्लस का 0 आ जाएगा और यहाँ पे 4 प्लस c आ जाएगा। और थोड़ा सही कर लीजिए इसको, कितना आ जाएगा, यहाँ 3 प्लस a हो गया, यहाँ पर b आ गया, यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ 4 प्लस c आ गया। लेकिन बच्चों गिवन है, हमें वो गिवन पहले लिख लेते हैं, क्या गिवन है वो भी देख लीजिए। गिवन ये है कि ए बी इज इक्वल टू है ए प्लस बी, यानी दोनों को इक्वल करना है, तो दोनों लिख लेते हैं जरा। ये मैट्रिक्स आपकी कितनी है, 3a है और 3b है और यहाँ पर 0 है और 4c है। इक्वल टू कितना बना, ये है 3 प्लस a और यहाँ पर है b और यहाँ लास्ट में 0 है यहाँ पे और 4 प्लस c है। कंपेयरिंग करनी है बच्चों, पहले 3a इक्वल टू 3 प्लस a, 3a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 प्लस a है, 3 प्लस a हो गया। अब इसमें क्या करना है, a को इधर ले आइए, तो 3a माइनस a इक्वल टू 3 हो गया, सो 2a इक्वल टू 3 हो गया, सो a इक्वल टू 3/2 आ गया। नेक्स्ट b वाले पे देखते हैं, तो b वाले में है 3b इक्वल टू b हो गया है, तो लिख लीजिए, पहले इसको बंद कर लो बॉक्स में क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ती है, यही तो निकालना था हमें ABC। तो 3b इक्वल टू b आ गया, सो 3b इक्वल टू b हो गया, तो 3b माइनस b इक्वल टू 0 हो जाएगा, सो 2b इक्वल टू 0, सो b इक्वल टू भी 0 आ जाएगा। b भी निकल गया है बच्चों। अब बच गया लास्ट 4c वाला, तो देखते हैं 4c वाला यहाँ कितना है, 4c इक्वल टू है 4 प्लस c को इधर ले आइए, तो 4c माइनस c इक्वल टू 4 हो गया, 3c इक्वल टू 4 आ गया और c इक्वल टू हो गया 4/3। दैट मीन्स a जो निकल के आया है 3/2 आया है, b जो निकल के आया 0 आ गया और c कितना निकल के आया है 4/3। मतलब यही आपके आंसर हो गए हैं बच्चों, तो ध्यान रखना है और बहुत ध्यान से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, आसानी से हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, ये कुछ अजीब सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा मुझे। 22 if P मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 2 -1 एंड Q मैट्रिक्स दी हुई है 1 0 2 1 1, देन कंप्यूट। पहला है P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, सेकेंड है P प्लस Q इंटू P माइनस Q। Is P प्लस Q इंटू P माइनस Q इक्वल टू P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर ट्रू फॉर मैट्रिक्स अलजेब्रा। देखना मैट्रिक्स के अलजेब्रा में ये ट्रू है या नहीं है, तो चेक करना है बच्चों। आज पहले दे देते हैं P स्क्वायर निकालते हैं बच्चों। पहले P स्क्वायर निकालना, मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 2 -1, साँच को आँच नहीं है, इसी को हम देखने जा रहे हैं। P स्क्वायर का मतलब P इंटू P करना है हमें, तो यहाँ लिख देंगे 1 2 और 2 -1, ये कई बार करते आए हैं बच्चों। सो अब इसकी मल्टीप्लाई RCR वाली चलेगी, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, सो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 आ जाएगा, फिर 1 इंटू 2 आ जाएगा, फिर प्लस 2 इंटू -1। चलिए दूसरे में 2 इंटू 1 आएगा यहाँ पे, प्लस -1 इंटू कितना आ जाएगा, -1 इंटू 2 आएगा, फिर 2 इंटू 2 हो जाएगा, -1 इंटू -1 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया और यहाँ पे 2 2 जा 4 हो गया और माइनस का 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 हो गया और माइनस का भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 2 जा 4 हो गया और माइनस प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 और 1 हो गया 5 और ये 4 - 2 करेंगे 2 आ जाएगा, 2 - 2 करेंगे 0 आ जाएगा, 4 और 1 5 हो गया। ये हमारा P स्क्वायर निकल के आया है। अब हमें निकालना है Q स्क्वायर, तो Q स्क्वायर का मतलब क्या होता है, Q इंटू Q होता है। पहले मैंने P इंटू P लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी लिख लेना आप लोग। तो 1 0 हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा, फर्दर लिखेंगे 1 0 2 एंड 1।
तो मल्टीप्लाई करनी है बच्चों, तो 1 इंटू 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2, वही आर सी आर का रूल चलाना है बच्चों, आर सी और फिर आर लिखना है। तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, फिर 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, फिर 2 इंटू 1 आ जाएगा प्लस 1 इंटू 2, फिर 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, कितना आ जाएगा ये आ गया 1 और प्लस का 0, फिर यहाँ पर आ गया 0 प्लस का 0, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ गया और प्लस का 2 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 0 प्लस 1 आ जाएगा। तो मैट्रिक्स रियल में कितनी आ गई लिख लेते हैं, यहाँ से तो 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, 2 2 4 हो गया और ये 1 आ गया, ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर निकल के आया है। हमें क्या निकालना है जरा उसकी भी बात कर लेते हैं, तभी कुछ बात पता चलेगी। हमें निकालना है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो निकाल लेते हैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर निकालना है। पी स्क्वायर लिख लेते हैं पहले, कितना है पी स्क्वायर, ये दिया हुआ 5205, 5205 और क्यू स्क्वायर को भी लिख दीजिए इसी के आगे, 10 ये दिया हुआ है क्यू स्क्वायर 41 निकाला है आपने। तो अब इसको 5 माइनस 1 हो जाएगा, फिर 2 माइनस 0 हो जाएगा, फिर 0 माइनस 4 हो जाएगा, 5 माइनस 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 और ये आ गया 2 और ये माइनस का 4 और ये 4 आ गया। चलिए ये जो निकाला आपने पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर निकाला है। अब यहाँ पी प्लस क्यू निकालना है, तो पी प्लस क्यू निकाल दीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं, देख लेंगे जैसा होगा। पी प्लस क्यू कितना आएगा बच्चों, पी ले लेते हैं, पी है 1 2 2 माइनस 1 है, प्लस का क्यू कितना है 1 0 और 2 1 है। चलिए दोनों ऐड करना है अब आपको, 1 और 1 यानी 1 प्लस 1 हो गया, फिर यहाँ 2 प्लस 0, फिर यहाँ 1 2 प्लस 2 आएगा और यहाँ माइनस 1 प्लस 1 आ जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा देखते हैं। ये तो 2 आ गया, यहाँ पर भी 2 आ गया, ये 4 हो गया और ये 0 आ गया, ये तो निकला P प्लस क्यू। अब निकालना है P माइनस क्यू, तो P लिख दीजिए, P कितना है 1 2 है और 2 माइनस 1 है और माइनस का Q कितना है 1 0 है और 2 1 है, माइनस कर दीजिए बच्चों, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, 2 माइनस 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2 आ जाएगा, फिर माइनस 1 और माइनस 1 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया 0 और यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 0 आ गया और ये माइनस का 2 आ गया है। अब बच्चों क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी रह गई है। ये बच्चों फर्स्ट का आंसर था ये। चलिए यहाँ देखते हैं, पी माइनस क्यू चल रहा था तो माइनस क्यू लेना है, पी माइनस क्यू निकल चुका है बच्चों हमारा। अब जो निकालना है पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू निकालना है आपको, तो चलते हैं देखते हैं तो निकाल करके क्या आता है। तो P प्लस क्यू कितना आया था बच्चों, P प्लस क्यू ये रहा 2 2 2 2 4 0, इंटू करना है किससे, आपका P माइनस क्यू है 0 2 है और 0 माइनस 2 है। चलिए करिए इसकी मल्टीप्लाई, 2 इंटू 0 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 0, फिर इसके बाद 2 इंटू 2 आएगा और प्लस 2 इंटू माइनस 2, यहां से 4 इंटू 0 हो जाएगा प्लस 0 इंटू 0, फिर 4 इंटू 2 आ जाएगा
प्लस 0 इंटू -2। चलिए सिंप्लीफाई करिए तो ऊपर तो 0 प्लस 0 आ गया, यहाँ 2 टू जा 4 हो गया और माइनस का एक और 4 हो जाएगा, यहाँ से 0 प्लस 0 हो जाएगा और यहाँ पर आपका हो गया 8 और प्लस का 0। तो सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आ गया, 0 आ गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ भी 0 आ गया और ये 8 आ गया। ये हमारा सेकंड आंसर आया बच्चों। तो सेकंड आंसर आ गया, लेकिन ध्यान से देखो फर्स्ट और सेकंड जो है ये इक्वल नहीं है बच्चों। इसका मतलब क्या हो गया, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। फोर मैट्रिक्स, ध्यान रखना बच्चों, मैट्रिक्स के लिए है ये। मैट्रिक्स के लिए ये है, ये इसका मतलब ये जो है इक्वल नहीं हुआ, तो आंसर में क्या आएगा, नो आ जाएगा। ये आपका थर्ड आंसर है। चलिए आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आज समय ज्यादा हो रहा है बच्चों, आज यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन फिर अगले पार्ट में कराऊंगा। तब तक नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, कुछ जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि मैं नया डाल तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आदित्य प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहिए।